देखिए भाई, मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य के सिर में 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 29 हड्डियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो भाई देखो, बताइए आप इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को जो बताएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है, कमेंट में। और ऑप्शन जो आएगा सही उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 222 आप बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? थैलोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? थैलोफाइट। तो फनेरिया का जो पौधा होता है वो थैलोफाइट नहीं होता है, ठीक है भाई। बिना संवहनी तंत्र वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो बिना संवहन जिनमें होता है, जिनमें कोई संवहन नहीं होता है, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। एक थैलोफाइट होता है, एक ब्रायोफाइट होते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट और ब्रायो में तो कोई संवहन होता ही नहीं है, इसको याद रखना है। गैर संवहनी पौधे होते हैं जिनको ब्रायोफाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। टच मी नॉट पौधा किस परिवार से संबंधित है? टच मी नॉट, टच मी, टच मी, टच मी नॉट। मुझको बिल्कुल भी टच नहीं करना, उस पौधे को बोलते हैं छुई मुई को पौधा शायद। वो मीसोसेसी, मीसोसेसी किस परिवार से है? टच मी नॉट, मीसोसेसी। जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, जिम्नोस्पर्म। तो देवदार जो पौधा होता है वो, देखो, काई है, चारा है, मार्सिलिया है। मार्सिलिया का काम करता है, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, मार्सिलिया, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। शरीर में जैसे पत्तियां भोजन बना देती हैं, तो फ्लोएम उसको दूसरे भागों में पहुंचा देता है। तो वहां तक पहुंचा दिया, फ्लोएम उसको सभी भागों में पहुंचा देता है। मान लो कोई इमरजेंसी स्थिति है पेड़ में, तो जो मार्सिलिया होता है ना, वो भोजन को लेकर जाता है और दूसरे भाग में पहुंचा देता है, ठीक है। तो देवदार जो होता है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई, सैप्रोफाइटिक कवक है। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन एक सैप्रोफाइटिक कवक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो इसको याद रखना है भाई, फ्लेमिंग का नाम याद रखना है कि पेनिसिलिन टैबलेट की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है जो बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक सैप्रोफाइटिक कवक है, ठीक है, इसको याद रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। कौन सा कवक है? इस कवक का नाम याद रखना है भाई, किस में आता है? सैप्रो में आता है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक। निम्नलिखित में से कौन जानवरों के उभयचर वर्ग का अंतर्गत आता है? तो जानवरों के उभयचर, तो बिल्ली तो भाई एक ही भाग पे रहती है। कबूतर उड़ता ही उड़ता है भाई, पानी में नहीं रहता है। मेंढक जो होता है वो जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, ठीक है। उभयचर मतलब दो दो। कछुआ, कछुआ मोस्टली पानी में रहता है, ठीक है। और मेढक ऐसा नहीं रहता है। मेढक उल्टा कम समय पानी रहता है, बाहर ज्यादा ढूंढता है, ठीक है। जब उसे डर लगता है तो पानी में घुस जाता है, ऐसे रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। उभयचर मेढक ज्यादा हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो कौन सी है भाई? प्रजातियां। भाई देखो, जीवित जीवों के वर्गीकरण वर्गीकरण किससे किया जाता है? प्रजातियों में किया जाता है, ठीक है। कि किस प्रजाति का है, किस प्रजातियों में क्या हो रहा है? वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन, अब शेरुकी, अब शेरुकी क्या है? तो भाई ए, ऑर्थोपॉड्स, ठीक है।
जंतुओं का रक्त किस संघ में होता है? तो एवेस फाइलियम में जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं। तो एवेस फाइलियम में क्या होते हैं? जो जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं ना, उन पक्षी गर्म रक्त वाले जंतुओं के उदाहरण हैं स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले जंतुओं का उदाहरण है। ठीक है। सरीसृप, कीड़े और मछलियां ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ठीक है। जैसे सर्प है, मछलियां हैं, इनमें खून ठंडा होता है। कोई कीड़ा है, ठीक है, मेंढक है, मेंढक बहुत ठंडे खून का है। लेकिन जो उभयचर है, एवेस एवेस को मतलब है एबीज, एबीज वर्ग। और एबीज वर्ग क्या है? गर्म खून। ठीक है। तो मीन है, मछली दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, वो ठंडे खून का होता है। सरीसृप ठंडे खून की होती है। उभयचर जैसे मेंढक है, वो उभयचर है। ठीक है, वो ठंडे खून का होता है। एवेस एवेस वर्ग क्या है? पक्षी। पक्षी हो या स्तनधारी हो, वो हमेशा गर्म खून के होते हैं। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कहलाती है। भाई देखो, जीवों का वर्गीकरण प्रजातियों में से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाविक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली का पदार्थ होता है। नाविक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना, साइटोप्लाज्म। कैसा प्लाज्म? साइटोप्लाज्म मतलब नाविक और कोशिका झिल्ली के मध्य भरे हुए पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब पढ़ेंगे एंजाइम और हार्मोन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में